मर्जीना, ये है ख्वाजा हसन साहब और ख्वाजा साहब ये है मर्जीना। आदाब। जीती रहो। बड़ी होनहार लगती है आपकी मर्जीना। ऐसे क्या देख रही हो बेटी? आपकी सूरत हमारे एक मेहरबान बुजुर्ग से काफी मिलती जुलती है। तो समझ लो हम ही वो बुजुर्ग हैं। अच्छा, अब तुम दस्तरखान की तैयारी करो। जी सब कुछ तैयार है, बस पुलाव में थोड़ी सी कसर रह गई है। वो कसर भी पूरी हो जाएगी। अरे वाह, यह आसा बहुत खूबसूरत है, कारीगरी का नमूना। कम से कम 500 बरस पुराना है। फिर तो इसे किसी अजायब घर में होना चाहिए था। अच्छा, बातें फिर कर लेना, पहले तुम जाकर दस्तरखान लगाने की तैयारी करो। बेटे तुम जाओ मदद के लिए। आइए तशरीफ रखिए। चलिए तशरीफ रखिए। फरमाइए, आपको गरीब खाने तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे कैसी बातें करते हैं, बगदाद में आपको कौन नहीं जानता अली बाबा। बेटे आप बावर्ची खाने में जाकर चची जान की मदद कीजिए। जी। जब तक दस्तरखान तैयार होता है शरबत नोश फरमाइए। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे आपके घर में कोई मुलाजिम नहीं है? सारा काम हम लोग खुद ही कर लेते हैं, मुलाजिमों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे कोतवाल साहब, आइए आइए। आइए आइए। आधा वर्ष है। तशरीफ रखिए। आइए, आप यहाँ भी आने के लिए? मैंने इन्हें मदऊ किया है। बहुत अच्छा किया। कोतवाल साहब, आप यहाँ अकेले आए हैं या अपने साथ सिपाही भी लाए हैं? इस वक्त तो अकेला हाजिर हुआ हूँ। और उधर अगर शहर में असफंयार ने हमला कर दिया तो? अगर ऐसा हुआ तो देखा जाएगा। शरबत नोश लीजिए कोतवाल साहब। शुक्रिया। ये लीजिए। आधा वर्ष है। आधा वर्ष है। अरे भाई दस्तरखान का क्या हुआ? जी बस थोड़ी सी कसर रह गई है। अच्छा भाई, तब तक मुगन्निया को भेज दो, कुछ साज और आवाजी हो जाए। क्यों? तुम्हें पूरा यकीन है कि यही असफंयार है? आप खुद देख लीजिए। अरे हाँ, ये तो हूबहू हुई है और ये चेहरे का जख्म भी हुई है। अब क्या होगा? आज शिकारी खुद जाल में फंसने चला आया है। चलो बड़ी महफिल में उसकी असलियत जाहिर करते हैं। देखता हूं आज वो जालिम किस तरह बच जाता है। नहीं, जल्दबाजी से काम मत लो। वो डाकू बहुत खतरनाक आदमी है, कहीं वो अपना खेल बिगड़ता देख भाईजान पर वार न कर बैठे। लेकिन मर्जीना वो न्याथा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो चालाक भी है और धोखेबाज भी। मुझे यकीन है वो पूरी तैयारी करके आया है। इस वक्त हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा हाशिम। मगर कैसे? इससे पहले कि वो अपने इरादे में कामयाब हो, हमें उसे चालाकी से खत्म करना होगा। अगर हमारी तदबीर कामयाब रही तो इतनी रकम और मिलेगी। शर्त यह है कि आप खामोश रहें। जी।
अरे भाई मुगनिया को भेजो। बदला लेंगे चोरों के सरदार से। कयामत हाँ कयामत, कयामत हाँ कयामत, कयामत हाँ कयामत, कयामत हाँ कयामत, 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 कयामत। असफंदियार, असफंदियार? हाँ हाँ, मैं असफंदियार हूँ, असफंदियार, और जान अपनी हथेली पर लेकर आया हूँ। अली बाबा, आज या तो तू नहीं या मैं नहीं, मारूंगा या जान लेकर ही दम लूंगा। अली बाबा, ये जहर में बुझी हुई तलवार है, जो भी मेरे सामने आएगा उसका अंजाम यही होगा। अली बाबा, नहीं कोतवाल साहब, आप पीछे हट जाइए। आज इसे अपने दिल की हसरत निकाल लेने दीजिए। मुझे भी इसी दिन का इंतजार था। आप लोग पीछे जाइए। भाईजान, देखा, तुम्हारा भी वही अंजाम हुआ जो हर जालिम का होता है। गरीबों और मजलूमों की हाय कभी खाली नहीं जाती। अरे अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, अपने गुनाहों की माफी मांग ले, मांग ले माफी। कोतवाल साहब, अरे हाशिम, तुम फौरन जाकर हकीम साहब को लेकर आओ। जी नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, जख्म मामूली सा है। लेकिन ये खून? ऐसे हादसे तो हमारे साथ कामकाज के दौरान होते ही रहते हैं। आप हमारी फिक्र न करें। खुदा का शुक्र है कि आखिरी शैतान भी खत्म हो गया। अल्लाह, अब हमेशा के लिए खटका निकल गया। वाह मर्जीना वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुमने तो आज कमाल कर दिया। अली बाबा, तुमने भी इस डाकू को मारकर
बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। हम शाह बगदाद से कहकर वो इनाम तुमको जरूर दिलवाएंगे जो डाकू स्फंदयार की गिरफ्तारी पर मुकर्रर किया गया है। नहीं कोतवाल साहब, इस इनाम की असली हकदार तो मेरी बहन मर्जीना है, जिसने कदम कदम पर हमारा साथ दिया है। आज अगर ये ना होती तो हमारा नाम निशान तो कब का मिट चुका होता। बहन मर्जीना, तुमने तो अपना हक पूरा कर दिया, मगर एक भाई होने के नाते अभी मेरा फर्ज बाकी है। कैसा फर्ज भाईजान? मर्जीना, तुमने न सिर्फ इस घर को उजड़ने से बचाया है, बल्कि इसे फिर से बसाया है। अब हम तुम्हारा घर बसाना चाहते हैं। मैं तुम्हारा हाथ हाशिम के हाथ में देना चाहता हूं, मगर ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश है, हुक्म नहीं। बोलो, तुम्हारी क्या राय है? बस तो शादी की तैयारी शुरू कर दो। और इस तरह एक नेक आदमी के हाथों बदी का खात्मा हो गया। अली बाबा इतना दौलतमंद होने के बाद भी ईमान के रास्ते से नहीं हटा, बल्कि उस डाकू के मुकाबले पर डटा रहा। अगर देखा जाए तो डाकुओं के मुकाबले में अली बाबा की कोई औकात ही नहीं थी। हां, स्फंदयार के साथ पूरे 40 खूंखवार डाकू थे और अली बाबा के साथ सिर्फ उसका खुदा। अरे, नमाज का वक्त हो गया। और खुदा ने कदम कदम पर अली बाबा की मदद की। और ये बात एक बार फिर साबित हो गई कि जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। बहुत खूब किस्सा सुनाया तुमने मल्लिका शहजाद। इस किस्से को सुनते सुनते कई रातें गुजर गईं। इस तरह शहरजाद ने अली बाबा की कहानी खत्म की। क्योंकि रात अभी बाकी थी, उसने एक नया किस्सा सुनाना शुरू किया। किस्सा सिंदबाद। सिंदबाद जहाजी नाम का एक मशहूर सौदागर था।